सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वभूतानां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्य मे साराय स्वानुभूत्याचकाशते नित्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते समय सार बंद अधिकार 265 का था, हमने प्रारंभ की थी। टीका मेरे ख्याल से प्रारंभ की है। टीका का दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है, पाठ करते हैं। जो होय अध्यवसान जीव की वस्तु आश्रित वो बने, पर वस्तु से नहीं बंध अध्यवसान से बंध। ये वो टीका का पहला पैराग्राफ हुआ था और उसमें एक प्रश्न रखा, उसका उत्तर दूसरे पैराग्राफ में है, इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहा कि अध्यवसान ही बंध का कारण है, बराबर। यानी हमारा जो मिथ्या अभिप्राय है, जो हमारे अज्ञान है, हमारी जो बाह्य के कार्यों के बारे में मान्यता है, तो वो सब क्या है, वो ही बंध का कारण है। यानी हम कोई न कोई पदार्थ को के कार्य का कर्ता बने, अर्थात कोई पदार्थ मेरे कार्य का कर्ता है ऐसा मानते हुए, राग द्वेष करते हुए बंध ही करते हैं। मूल थीम है ना। इसमें आचार्य देव बताना चाहते हैं कि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। बाह्य में क्रिया चाहे जो भी हो, संयोग चाहे जो भी हो, संयोग में जैसा भी कोई जीव हो, संयोग में जैसा भी कोई चाहे बाह्य में सामग्री हो, मगर वो हमारे बंध का कारण नहीं है। वो हमें हमारे दुख सुख का कारण नहीं, बंध का कारण नहीं, इसका मतलब सुख दुख का कारण नहीं है। तो हमारे बंध का कारण या सुख दुख का कारण हमारा अभिप्राय, हमारी सोच ही है ना। ऐसा क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है ना, ये बात को आगे बढ़ाते हैं। बाह्य वस्तु बंध का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जो अध्यवसान, बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है। अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान, बंध का कारण कौन? अध्यवसान। और उस अध्यवसान का कारण कौन? निमित्त कारण। अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है। वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। इतना ख्याल में सिंपल है ना। ये ब्रैकेट वाली बात और सरल हो जाएगी कि बंध के कारणभूत अध्यवसान, हमारे बंध का कारण कौन है? अध्यवसान। और अध्यवसान बाह्य पदार्थ के अवलंबन के बिना नहीं होता। क्या कहा? हमारे बंध का कारण, दुख का कारण, हमारे भटकने का कारण, हमारी विचलितता का कारण, हमारी ही मान्यता, उल्टी मान्यता, खोटा अभिप्राय किसके बारे में? 7 तत्वों के बारे में, जीव के बारे में, अजीव के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, सुख दुख के कारणों के बारे में, जो हमारी भूल है, खोटी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता पूर्वक हम जो शुभाशुभ भाव करते हैं, इससे पाप पुण्य का बंध होता है। मगर इसमें पर वस्तु जो है, जो पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, क्योंकि पर वस्तु हमारे अभिप्राय का निमित्त कारण है। वो भी पर वस्तु नहीं, ये तो मोटी मोटी बात होती है कि पर वस्तु हमारे
अभिप्राय का राग द्वेष का कारण है, मगर पर वस्तु नहीं, पर वस्तु का अवलंबन, पर वस्तु का आश्रय है ना, पर वस्तु का लक्ष्य, पर वस्तु का जो मैं लक्ष्य करता हूँ तो उसमें वो निमित्त हुआ कहलाएगा। समझ में आया ना। मगर बंध का कारण तो मैंने जो लक्ष्य किया, मैं जो पर वस्तु का जो है ना आश्रय लिया, पर वस्तु को देखकर मैंने जो कल्पना की, वो ही बंध का कारण है। वो पर वस्तु बंध का कारण है। पर वस्तु क्या करे, मैं किसी वस्तु को देख देख कर ये खोटा है, ये अच्छा है, ऐसा मैं अपना मानस बनाते रहूं और मैं ही सब दुखी हूँ, तो पहले सोचो तो पर वस्तु बुरी है कि अच्छी है। अरे पर वस्तु तो पर है, शास्त्र की भाषा में ज्ञेय है, जानने में आने योग्य पदार्थ है। अच्छी बुरी क्या होती, इष्ट अनिष्ट क्या होती, अच्छी अच्छा बुरा तो अपना परिणाम होता है ना, अपने परिणाम अपनी सोच होती। तो ये हमारे वो पदार्थ ने क्या किया हमारे में, हम कोई पत्थर को देख देख कर हमने उसको प्रेत समझ लिया। क्या कहा, तो दूर से पत्थर दिखता है, हमने समझ लिया कि ये तो कोई भूत बैठा है, तो उसमें पत्थर का क्या दोष। हमारा अज्ञान ही कारण बनता है ना, हमारी गलतफहमी ही हमारे लिए है ना दुख का कारण बनती है। ये कहना है पर द्रव्य नहीं। अब पर द्रव्य का आश्रय हम लेते हैं। जब भी कोई मेरा अभिप्राय, जब भी मैं राग करूँगा, जब भी मैं द्वेष करूँगा, जब भी मैं शुभ अशुभ भाव करूँगा, जब भी मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना करूँगा, तो कोई ना कोई पदार्थ को लेकर ही करूँगा। लेकर यानी पदार्थ के कारण नहीं, पदार्थ का आश्रय करके ही करूँगा। उस पदार्थ को मैं अपने ज्ञान का, अपने विकल्प का, अपने उसका विषय बनाऊँगा, है ना। उसमें उस पदार्थ का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये कह रहे तो बंध का कारण हमारा अभिप्राय है। यद्यपि ये हमारा अभिप्राय पर पदार्थ के बिना नहीं होता, पर पदार्थ के अवलंबन के बिना नहीं होता, फिर भी पर पदार्थ बंध के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अभिप्राय जो बीच में हमने लिंक रखी वो बंध का कारण है। इतना ही देखो ऐसा। तो यहाँ तक तो एक मेन सिद्धांत बता दिया। अब इन्होंने एक प्रश्न करा, जो कल हमने उस प्रश्न को बोल के छोड़ा था। ठीक है, आपने कह दिया कि पर पदार्थ बंध का कारण नहीं है, पर पदार्थ हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं है, मगर शास्त्रों में भगवंतों ने ही सुनना। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का निषेध किस लिए किया जाता है? जब है ना, ये छोड़ दो, बाह्य चीज़ों को भी परिग्रह कहते हो, है ना। धन धान्य, दास दासी, है ना, धन दौलत, ये सब का क्या करो? त्याग करो। बोलते हैं ना, त्याग करो, वस्त्र का त्याग करो। तो एक बाजू आप कहते हो कि वो तुम्हारे लिए अकिंचित कर है, वो बंध का कारण नहीं है, तो फिर घर का त्याग करने की क्या जरूरत है? समझा ना। तो देखो, घर का त्याग करने के लिए जब भी कहेंगे तो घर का त्याग करने के लिए नहीं कहा है। सुनना, घर को अपना मानने की मान्यता का त्याग करना है और घर के राग का त्याग करना है। क्योंकि जो घर को अपना मानते हैं, है ना, और उसको लेकर राग करते हैं, ऐसे जीवों के बाह्य पदार्थों के बिना ऐसा अभिप्राय नहीं होता। तो ऐसे सहयोग में बने रहते हैं, सहयोग मिलते रहते हैं। समझ में आया ना। तो सहयोग की ओर से कथन किया जाता है, तुम्हें राग का त्याग करना है। कोई व्यक्ति, गुरुदेव सिंह ने तो प्रवचन में इतना लिया कि कोई व्यक्ति राग का अर्थात अज्ञान का तो त्याग नहीं करता है और बाह्य चीज का त्याग कर देता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है, वो वास्तव में द्वेष है ना। कोई भावुकता में करता है, कोई आवेश में आके त्याग करता है, छोड़ देता ना। नहीं, मैंने पत्नी को छोड़ दी, क्यों? वैराग्य आया क्या? या पत्नी और हम जुदे हैं, वो उससे मेरा कोई लाभ होता ही नहीं, वो ऐसा तुमने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक कोई राग का त्याग किया है। देखो, हम राग का त्याग करें, हम दृष्टि पूर्वक, स्वभाव की दृष्टि पूर्वक राग का त्याग करें, ऐसे जीवों को संयोग मिलते नहीं है, संयोग में उपजते नहीं हैं। समझ में आया ना, अशरीरी हो जाते हैं। तो इसको, इसके कारण इसको त्याग कहा, इसका त्याग किया कहा। मगर जो राग का त्याग नहीं करते हैं उनको शरीर मिलते रहते हैं और बाह्य में संयोग और परिस्थितियां बनती रहती, इसलिए उस परिस्थिति में वो उलझता है।
उलझता है ना उसका लक्ष्य करके। इसीलिए कहेंगे तो परिस्थिति को, कहेंगे तो द्रव्य की ओर से, भाई छोड़ दे, अब तू ये बाहर के ये सब चीज़ें खाने पीने की जो खोटी चीज़ें छोड़ दे। तो चीज़ें छोड़नी है कि राग छोड़ना है ना, उस संबंधी भाव छोड़ना है, उस संबंधी हमारी मान्यता छोड़नी है। वो छूटेगा तो वो ऑटोमेटिक छूटेगा, ऑटोमेटिक यानी वो तो छूटा ही है, फिर तुम्हारा उपयोग वहाँ नहीं रहेगा, इसका नाम छोड़ दिया। इसीलिए उपदेश तो बाह्य में क्रिया की ओर से और बाह्य पदार्थों की ओर से ही कहने में आएगा। क्यों? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब शरीर का और वस्त्र का राग छूटता है तो संयोग में रहता नहीं, वस्त्र रहते नहीं। देखो शरीर का रहना नहीं रहना राग के अधीन नहीं है, आयु कर्म के अधीन है। एक खास पॉइंट बता दूं, कईयों के राग समाप्त हो गए, कई अरिहंतों के हो गए, जो अरिहंत हुए उनको तो समाप्त हो गए, फिर भी शरीर बना रहता है। तो शरीर का रहना नहीं रहना आयु कर्म के अधीन है, राग के अधीन नहीं। नया शरीर मिलना राग के अधीन है। कई ये सब लॉजिक है। क्योंकि देखो हमारे 12वीं गुणस्थान वाले मुनिराज, हमारे 13वीं 14वीं गुणस्थान वाले अरिहंत परमात्मा, वहाँ तक शरीर होता है, वह राग नहीं होता तो भी शरीर रहता है। वह राग नहीं रहता तो बाह्य संयोगों में अलग नियम है, और जो धन दौलत आदि राग नहीं रहता, वस्त्र आदि भी नहीं रहता। और जिनके राग रहता है उनको जो देह की आसक्ति रहती है, उनके वस्त्र आदि पाए जाते हैं। तो उनको फिर वस्त्र आदि छोड़ने का कहेंगे तो हमें क्या छोड़ने के लिए कहा मानना कि उस संबंधी राग छोड़ो, उस संबंधी अपनापन छोड़ो। और त्याग इसी को ही कहते हैं। त्याग वास्तव में, यहाँ मैंने एक इसलिए कोट किया, त्याग में यथार्थ ज्ञान चाहिए। अच्छा त्याग करके दिखाओ। अच्छा जो अरिहंत भगवान को शरीर का त्याग है कि नहीं बताओ, मुनिराज को शरीर का त्याग है कि नहीं बताओ। तो सुनना मेरा वैसे, तो शरीर का त्याग शरीर होते हुए भी शरीर का त्याग है। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा है ऐसी मान्यता का त्याग है, इसका नाम त्याग। हमें ये शरीर को अपने से भिन्न जानना है ना, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा जानना, इसका नाम त्याग। क्योंकि शरीर तो ग्रहण किया ही नहीं था, तो शरीर को तो मेरा है ऐसा मानने रूप, अर्थात मेरा है ऐसा जानने रूप हमने ग्रहण किया था। तो ऐसी मान्यता और ऐसा खोटा जानना चला गया, तो इसका नाम त्याग हो गया। कहेंगे शरीर का त्याग है, पर खरेखर तो शरीर का न ग्रहण है न त्याग है, शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग है। तुम्हें थीम समझ में आई? ऐसा ही इसी को इस प्रकार से सिद्ध किया। यानी परद्रव्य को जब हम त्याग करने का कहेंगे, बाह्य वस्तु का निषेध करने को कहेंगे, तो बाह्य वस्तु का निषेध करने के लिए नहीं कहा है, वास्तव में तो अध्यवसाय का निषेध करने के लिए कहा है। तुम्हें अध्यवसाय का निषेध करने के लिए हम बाह्य वस्तु का निषेध करेंगे। जो पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में पहली पंक्ति ऐसी लिखी। मैंने इसलिए इतना खुलासा किया कि इस वाक्य का भाव डायरेक्ट पढ़ने से नहीं खुलता है। देखो, अध्यवसाय के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। आ गया आंसर? सुन लगे बेटा क्या लिखा? अध्यवसाय का निषेध करने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। क्यों ऐसा जवाब दिया? किस प्रश्न का उत्तर है ये? कि जब बाह्य वस्तु से बंध होता ही नहीं, अभिप्राय से ही बंद होता है अध्यवसान से, है ना, तो फिर आप बाह्य वस्तु का निषेध त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अध्यवसाय का निषेध करने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यवसाय बाह्य वस्तु के बिना नहीं होता। अब ये इसमें देखो, एक शब्द में हाइड करके बोल रहा हूं। अध्यवसाय एक खोटा मान्यता, अज्ञान बाह्य वस्तु के बिना नहीं होता। कौन सा वस्तु मैंने हाइड किया? कौन सा शब्द? अध्यवसान एक खोटी मान्यता, अज्ञान बाह्य वस्तु के अवलंबन के बिना नहीं होता। कोई ना कोई बाह्य में बाह्य वस्तु नहीं हो, है ना, हमारे राग द्वेष के लिए वो वस्तु ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। चाहे कल्पना में, तो कल्पना में वो वस्तु होती है। इसीलिए हम वस्तु को लेकर समझाते हैं कि तू ये छोड़ दे ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों छोड़ने के लिए, ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं कहा है, ये तो छूटी है, ज्ञानियों को पता है, मगर तू उसको ले लेकर उसका लक्ष्य कर करके तू करता है। इसका अर्थ कि तू लक्ष्य छोड़ दे। बाह्य वस्तु का त्याग करने का अर्थ कि उसका लक्ष्य छोड़ दो। समझा कि त्याग करे तो लक्ष्य कर ना करवाने नहीं? लक्ष्य यानी ये मेरी चीज है, मुझे उससे लाभ होता है,
मैंने मैंने ये मेरी है, ये मैंने छोड़ी, ऐसी मान्यता छोड़ दो। समझा ना? ये अभिप्राय है, मैं पना छोड़ो, ऐसा है। तो त्याग ये बाह्य वस्तु का त्याग करो ऐसा कहे शास्त्र में, तो बाह्य वस्तु का तो त्याग होता ही नहीं, क्योंकि ग्रहण होता नहीं है ना। तो हमने बाह्य वस्तु का जो लक्ष्य किया है, चाहे शुभ भाव करते हुए चाहे अशुभ भाव करते हुए, वो तुम छोड़ो, तो उससे बंद नहीं होगा, है ना। भगवंतों को न शुभ भाव है न अशुभ भाव है ना। न परद्रव्य का लक्ष्य है, परद्रव्य का ज्ञान तो है, ये फिर वापस नया रास्ता। नहीं तो कोई कहे ठीक है, पर को जानना ही नहीं, अरे ये बात है ही नहीं, तुम ये बात यहाँ लाओ ही नहीं। पर को जानते हुए होने पर भी तुम सावधान रहना कि उसका लक्ष्य नहीं करना। पर तुम्हारे ज्ञान में झलके तो तुम उसमें कल्पना नहीं करना। तुम्हारे ज्ञान की शुद्धता में ये सब की झलकन होवे, अथवा तुम्हारे ज्ञान की योग्यता में पदार्थ की जानने की योग्यता होवे, तो तुम ये भूल मत करना। क्या भूल मत करना कि ये पदार्थ सारो छे, खराब छे, इष्ट छे, अनिष्ट छे, मेरा है, तेरा है, ऐसा जो तू ये लक्ष्य, ऐसा नहीं कर। क्यों नहीं करना? ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि वो तेरा है नहीं, इसीलिए। और दूसरा, ये अच्छा बुरा होता नहीं, इसीलिए। अच्छा बुरा हमारी कल्पना में होता है, हमारी भ्रम में होता है। कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता। समझा कि करेला अच्छा, बताओ कि वो और भी सब्जी ले लो, परवर अच्छे, कौन सा अच्छा, कौन सी सब्जी अच्छी लगती? अच्छा, अब किसी को पूछो तो 100 में से ऐसे भी कई लोग निकले कि भी करेला अच्छा, स्पेशल करेला लोग सेवन करते हैं। यानी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, अपने अपने जीव की सोच होती है, हमें अच्छा लगता है, लगना ये संसार है ना। हमें बुरा लगता है, ये संसार है ना। बाह्य की चीजें संसार में, इसलिए उसको छोड़ो, तुम्हारी मान्यता को छोड़िए। का कितना जबरदस्त है, देखो। अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। प्रश्न ये था कि बाह्य वस्तु का निषेध क्यों करते हो? हमने बाह्य वस्तु की ओर से कहा है तुम्हें, है ना, अभिप्राय का निषेध करना है, ऐसा समझना है। ऐसा क्यों? सीधा सीधा कहो ना। तो इसीलिए कि ये जो अध्यवसाय है वो बाह्य वस्तु के बिना नहीं होता। सारा जगत बाह्य में बाह्य वस्तुओं के लक्ष्य कर करके सुखी दुखी होता है, इसीलिए बाह्य वस्तु का लक्ष्य छोड़ने के लिए कहा है। बाह्य वस्तु का लक्ष्य छोड़ोगे, है ना, तो तुम्हारे अज्ञान पैदा नहीं होगा। तो अज्ञान छोड़ोगे तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा। अज्ञान है ना, ये तो बाह्य वस्तु के लक्ष्य करना, ये तो अज्ञान है। तुमने ये मेरी पत्नी ऐसा माना, तुम्हारा संसार चल। पत्नी संसार नहीं है, मेरी पत्नी मानना वो संसार। तो तुम मेरा मानना छोड़ दो। अच्छा, तुम मेरा मानने के लिए, मेरा मानने के अध्यवसाय में, अज्ञान में तुमने उस पत्नी का लक्ष्य किया है, इसलिए आचार्य देव कहे कि पत्नी को छोड़ दे। ऐसा कहेंगे तो क्यों? क्योंकि वो पत्नी का अध्यवसाय छोड़ना है। पत्नी को छोड़ने की बात शास्त्र में नहीं कही है। तो इस शैली से क्यों कहते हो? क्योंकि उस प्रकार से तुम्हारा अभिप्राय बनता है, उसको ले लेकर, उसको देख देख कर, उसको ज्ञान में, है ना, अपना विषय बना बना कर। इसलिए तुम्हें ये ऐसा उपदेश देते हो, विषय बनाना छोड़ दो। तुम ऐसा विषय बनाना छोड़ दो, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करो, 5 इंद्रिय का विषय का त्याग करो। इसका अर्थ कि उसका लक्ष्य छोड़ दो, उसमें सुख मानना छोड़ दो, तुम्हारा अभिप्राय सही कर लो। समझ में आ रहा है? इतना ही है। देखो, यदि हाँ, अध्यवसान को बाह्य वस्तु, हाँ फिर से, अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है। क्या कहा? अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है कि कारणभूत है? आश्रयभूत और कारणभूत में अंतर है। अध्यवसान में बाह्य पदार्थ कारणभूत है, अध्यवसान बाह्य पदार्थ कराता है, ऐसा नहीं है। तो अध्यवसान कौन कराता है? अध्यवसान बाह्य पदार्थ का आश्रय कराता है। तो बाह्य पदार्थ का आश्रय कौन करता है? इसलिए देखो, मैंने पहले ही प्रवचन में आश्रय का पेट खोला था। आश्रय लेने का अर्थ क्या? आश्रय लेने का अर्थ कि उस पदार्थ के
का लक्ष्य करना, उस पदार्थ के बारे में मुझे अपना मानस बनाना, उस पदार्थ के बारे में अपनी, है ना, अपने चित्त में कुछ न कुछ धारणाएं कर देना, इसका नाम है लक्ष्य। आया ख्याल? तो देखो ये सबसे पहली धारणा क्या है? शरीर को लेकर मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ। फिर उसके संयोग में जो बेटे या बच्चे आए ये मेरे है, आया ना? तो ये सबसे पहले पर पदार्थों को लेकर ये जो तुम ये है ना अपने मतलब कि वस्तु स्वरूप के विरोध में जो तू खड़ा है वो तेरे लिए अनर्थकारी, अनर्थकारी नहीं मिटे, अंत नहीं आए, संसार का अंत नहीं आएगा। बाहर में सब कुछ मिल जाने पर भी, चक्रवर्ती का पद मिल जाने पर कोई वास्तव में दुख का अंत आता है ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती पद को त्याग कर सुखी होता है जी, तुम सोचो तो सही। दर्शन हमें लगता है कि चक्रवर्ती पद देख के ओ कितना विमान छे, है ना? कल तू मांग रहा था ना एक गाड़ी, मैंने बोला गाड़ी नहीं विमान दूंगा। वैमानिक देव बन जाओगे ना तो क्या करोगे? सुखी हो जाओगे। ऐसी कल्पनाएं होती है। अरे मुझे सुखी होने के लिए परमाणु मात्रा की जरूरत नहीं है। ऐसा सिद्धांत अगर हमें कोई देता है ना, ऐसा सिद्धांत हमें कोई बताता है तो इससे बड़ा उपकारी और क्या होगा? इससे बड़ा हमारे लिए उपकारी और क्या होगा? हम लोग तुम्हें ये सिखा नहीं बेटा, तुम इतना तुम्हारे पास हो तो तुम सुखी हो जाओगे, है ना, ये तुम मिलाओ, ये करो, इसको जोड़ो, तो तुम्हारे इससे बड़ा पापी जीव तुम्हारा अनुपकारी और कौन होगा? इसे तुम्हें ये राग आया है, संसार में राग आया है, पर ध्यान रखना, तुम सावधान ये रखना कि राग से तुम दुखी होगे, ये राग से वो पदार्थ मिलेगा ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। इसीलिए तुम मुख्य उपाय तो क्लेश मिटाने का करना। कई बात समझ में आ रही? सारे झगड़े तो कसाई के हैं ना, सारे झगड़े तो ये मेरा तेरा करके मारा मारी कई चीज नहीं से, पूरी दुनिया में देख लो, मारू छे तारू छे, आने करी आने ना करी, इसी का ही है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ये मान्यता है तेरी, पार पदार्थ में तेरा मेरा कोई नहीं है और तेरा मेरा खर्ता करता कोई नहीं है, ये मान्यता छोड़ दे ये तू। और ये मान्यता छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं, तो मान लो कि ये मान्यता तू पर पदार्थों का आश्रय करके करता है, इसीलिए हम पर पदार्थ का निषेध करते हैं, वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तथापि पर पदार्थ बन का कारण नहीं है, पर पदार्थ तो दुनिया में रहेंगे, तेरी कल्पना होगी वैसे भी रहेंगे, तेरी कल्पना के विरुद्ध वाले भी रहेंगे, मगर तू कल्पना करी है गलत, अगर वो छोड़ दे तो दुनिया तो जहाँ खड़ी है वहाँ रहेगी, मगर तेरा सुख प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा है, वो बहुत सरस वस्तु है। देखो इसको पीना है, अमृत है, ये अमृत है, बाकी सब जहर है। कोई तुम्हारी पीठ थापड़े ना, बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, समझना कि ये उपकारी नहीं हो सकता, ये तुम्हारा उपकारी कभी नहीं हो सकता, यानी तुम्हें संसार में लगाना चाहता। लोक व्यवहार में ऐसी चीजें आवे तो हमें समझना है कि ये व्यवहार से कह रहा है, भले वो फिर परमात्मा से कहता हो तो कहने हमें अपना सही करना है, हमें दूसरे में कुछ करने की बात ही नहीं है। देखो ये बेटा सुधर जाए और मैं सुखी हो जाऊं ऐसा 3 काल में होता नहीं। अरे बेटा भगवान बन जाए और मैं सुखी हो जाऊं ऐसा नहीं होता, तो बात छोड़ो। समझ आया कि नहीं? पत्नी सम्यक दर्शन कर लेगी तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सम्यक दर्शन करेगी तो उसको लाभ हो। समझ आया कि देखो ये बहुत बड़ा विजन है, ये बहुत बड़ा विजन है हमारे मिशन के लिए। ये पाया की चीज है। हमारा मिशन क्या है? कषाय से छूटना है, कषाय का अभाव करना है, हमें अपने स्वभाव में रहना है। और इसके लिए सबसे पहले ये जो सब पाया के सिद्धांत है, यानी ये सब विजन है, ये विजन तुम क्रिएट करो। यानी ये विजन इतने जोरदार है कि हमारे भगवान इसके आर्किटेक्ट हैं। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने ये विजन हमें पहुंचाया है, इस विजन को तुम अप्लाई करो, फॉलो करो, बाकी तुम डूबोगे।
गारंटी है ना। मुझे देखो ये विषय में जल्दबाजी क्यों नहीं आती कि कहीं ना कहीं हम लोग इसी बात को लेकर, समझते हुए भी इसी बात को लेकर वो समझना हमारा गौण हो जाता है और हम कषाय में झुक जाते हैं। तो ये जब जब कषाय आ जाए तब तक हमारा ये ज्ञान अगर प्रेजेंट हो जाए, ये हमारी सोच प्रेजेंट हो जाए, सही सोच आके खड़ी हो जाए, तो कषाय की ताकत नहीं है कि वो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाए। भाई छोटा रहना सीखो, अपने अपने लिए कुछ जगह बनाओ, अपने में अपनी दुनिया बनाओ। तुम हम हमारे में हमारे लिए स्पेस बनाओ। हम हमारे परिणाम को, हमारे ज्ञान को इतना कषायों में एंगेज नहीं कर देवे कि जिसके कारण हम अपने ज्ञान का लाभ नहीं ले पावे, है ना। हम कहते हैं ना, इतने इतने रिलेशन रखो, इतने रिलेशन बाहर रखते हैं तो हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता है तो हम अपनी फैमिली के साथ रह नहीं पाते, हम अपने घर को न्याय नहीं दे पाते। नहीं ख्याल में आए तो हम इतने इतने छेड़े बांधे, हम इतने कनेक्शन रखे बाहर में, है ना। ये मेरा, ये तेरा, मैं कर सकता हूँ, दुनिया का भला करूँगा, है ना, दुनिया ऐसा है। तो ये सब तुम्हें तुम्हारे पास जाने से रुकावट है। तुम्हारी ये मान्यता, तुम्हारे ज्ञान में जो समाधानकारी जो समाधान है वो वहाँ नजर जाना, उसका आविर्भाव होना कठिन हो जाएगा। तो ये ज्ञान का जो लिमिटेड ज्ञान है, इतनी कीमती चीज है। तुम मान लो कि यहाँ से यहाँ मत घुमाओ, क्यों बांधा है बाहर वाले ने, ये क्यों यहाँ खड़ा है, ये क्यों बैठा है, समझा है ना। मान लो कि अपन कोई घर में बुजुर्ग हो तो हम इनको क्या कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, है ना। धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, કોણ આવ્યું છે બહાર, તમારે શું કામ છે, તમારા માટે કોઈ નથી આવ્યું, તમે તમારું કરો। तुम्हें क्या है, अरे जिनको मेरी जरूरत होगी वो आएगा मेरे पास। बाहर में कौन आया, केम थ्यू, शू ना थ्यू, है ना। पूरा तुम हिस्ट्री, तुम इतिहास बुक बनाना, एक क्या करो, ઉપયોગને મતિ જ્ઞાનને મર્યાદામાં લાવવાની વાત છે। 144 ગાથા ગઈ ને अपनी, तो बहुत चली। तो सोचो क्या प्रयोजन ही नहीं है, तुम्हें प्रयोजन ही नहीं है। कौन आया कौन गया, अगर तुम्हें तुम्हारा जीवन तुमने मोड़ दिया है स्वरूप की साधना के लिए, तो घर वाले भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि तुम्हें इन्वॉल्व होकर क्या करना है। और घर वाले ऐसा नहीं वैरागी हो गए, हम लोग देख लेंगे, तुम अपना करो ना। समझ में आया कि तुम तो अपना करो, हम नहीं कर सकते, तुम तो करो। हाँ, नहीं एक ऐसा, ऐसे लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम इसलिए सोचते हैं कि अपना अपना काम हो रहा है, तुम इसी में ध्यान दो, ठीक है। रागवश कोई प्रयोजन आया तो उसमें दिखे, वापस अपना काम करो। नहीं तो मैंने ये सुना, इसको सुना, उसको सुना, ये सुना, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, ये किया, वही, ये भी इतनी ही रामायण है, इतनी ही आग है विकल्पों की। ऐसे में भी आग की नहीं, करने का राग मैंने किया। देखो जैसे ये देखो, जैसे मैं रात को सुबह में 10 मिनट लेट हो गया, तो मैं कहूँगा नहीं, रात को नींद नहीं आई थी, है ना। तो रात को नींद नहीं आई थी वो नहीं सुन, रात्रि में 2 कलाक स्वाध्याय कर, यानी तुम्हें कहीं ना कहीं मैंने स्वाध्याय किया, वो जाने सामने वाला। किया ना तो मजा करो ना, तुम किया तो सामने वाला जाने की नहीं जाने, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तुम आनंद करो ना। मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, ये तुम जानो, इससे मुझे क्या फर्क होना है। मैं अपने में रहने के लिए मेरा प्रयास चालू है, दैट्स इट, बात खत्म। देखो ये मैं इसलिए प्रयोग में लेता हूँ कि कहीं न कहीं कोई अशुभ विकल्पों में अटका है, कोई शुभ विकल्पों में अटका है। अटके तो अटके, सब अटके ही है। समझ में, ये बताना चाहता हूँ मैं। ये देखो अपना तो ये बेज है कि आ भाव करता अभाव सारा ने,
तो गुरुदेव जी कहते गई भैंस पानी। वीतराग भाव के अलावा कोई भाव उपादेय तुरे को लगा उंडे उंडे भी, भले वो होवे वो बात अलग, पर उपादेय लगा तो समझ लेना कि सर्वज्ञ का सबसे बड़ा विरोधी तू है। अब इससे बड़ा और क्या कहें। वितराग भाव ही प्रकट करने रूप उपादेय है, और आश्रयभूत वितरागी स्वभाव के अलावा सम्यक दर्शन की पर्याय भी लगी तो समझ लेना कि तुम सारे जैन शासन के, सारे वितराग शासन के दुश्मन हो। समझ आए ना, आश्रयभूत का ख्याल में आए तो पर्याय आश्रयभूत लगना। હું सम्यक दृष्टि છું, આ તો મિથ્યા दृष्टि છે। तो तुम्हें सम्यक दर्शन की महिमा आई, अरे मैं भी गायक हूँ, ये भी गायक है, ये भी परमात्मा की शक्ति रखता है, मैं भी रखता हूँ। बस ये जो कॉमननेस है वो सर्व सामान्य चीज है, और ये वास्तव में सबके लिए अपना अपने लिए असाधारण चीज है, अपने लिए आश्रयभूत है। अगर हम वही से देखते हैं, क्योंकि हमारे तो स्वभाव के आश्रय की दृष्टि है, तो अगर सबको इस प्रकार से देखे तो राग द्वेष होने का कारण बताओ। इस चीजों को, इस कथनों को तुम कथन तक सीमित मत रखना। अगर प्रयोग में नहीं लोगे तो जिनवाणी तो जीवन हमेशा रहने वाली है, और ये कथन और इनकी ये जो सारे जो सिद्धांत है वो कभी झूठे होने वाले नहीं है। हमारा जीवन झूठ बन के रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं? झूठ बन के रह जाएगा यानी घूमने के लिए रह जाएगा, यानी झूठ बन के रह जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारा झूठ का आश्रय बना रहेगा। हम झूठ का आश्रय, भ्रम से झूठ का आश्रय पे जीवन बनाएंगे कि उसका कोई फल नहीं होता, सुख फल नहीं होता, उसका आकुलता ही फल होता है। हमने अपने जीवन की रचना, इसके आधार बहुत गलत है। हमारे जीवन की रचना जो हम कर रहे हैं उसका आधार वेद ज्ञान का अभाव है, इसीलिए दुखी है जी। मेन पॉइंट ये है। देखो, आचार्य देव कहते हैं कि अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। बाह्य वस्तु का निषेध करने के लिए कहा है, उससे बंद नहीं होता तो भी, तो इसको अध्यवसाय का निषेध करने के लिए कहा है। क्यों ऐसा? अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, ये अभिप्राय बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, ऐसा अभिप्राय हम बाहर का आश्रय लेके करते हैं, वो आश्रय में दिखते हैं ऐसा। तो बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसाय अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। बाह्य वस्तु का लक्ष्य के बिना राग द्वेष नहीं होते। बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना हमारा अज्ञान नहीं होता। बाह्य वस्तु से नहीं होता, बाह्य वस्तु के आश्रय, इसके बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, ये तुम्हें लगे कि इतना बार बार क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि कई लोग को भ्रम हो जाता है इसके बारे में, है ना? नहीं, आपको लगे, पर हमें बाल बच्चों पे ऐसा नहीं है, हम है ना अपना नहीं मानते, हम साथ में रहते हैं, मरे वो कहीं छे नहीं, हमें अपनी पत्नी पे इतना राग नहीं है, कुछ नहीं। तो ये देखो, ये तुमने कमाने को गए, कुछ घर के अंदर कुछ लाने वाने की व्यवस्था में उपयोग लगाया, इसका अर्थ ये हो गया कि तुम्हें उस पदार्थ के प्रति है ना लगाव है। सुनना, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य तो हुआ, और मिथ्यात्व पूर्वक है, मेरी तो ड्यूटी है, इतनी ड्यूटी तो बनती है, दूसरा बताऊँ अपलक्षण। ज्ञानी भी तो करते हैं, गया खत्म। ज्ञानी भी तो करते हैं, ज्ञानी भी तो, श्री रामचंद्र भी तो अपनी पत्नी के लिए पूरा रामायण कर दी, युद्ध किया। तो हम अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए इतना किया करते हैं, तो उसमें क्या गलत किया? बाकी तो એવું કાઈ નથી, બાકી એવું કાઈ છે નહીં। આ એવું કાઈ નથી, આ તો રામ કરે ને આપણે ના કરીએ ને તો ખરાબ લાગે।
શ્રી રામ કરે અને આપણે ન કરીએ તો આપણે धर्मની विरुद्ध થઈ ગયા। ये तेरे को पता ही नहीं है। वो जीव को इतना राग में दिखने पर भी वो राग से दुखी है ऐसा मानते हैं, पत्नी से दुखी है ऐसा नहीं। मुझे पत्नी के प्रति, है ना, आया ना, पति के पत्नी के प्रति, पत्नी के आश्रय लेता हुआ मैं बहुत दुखी हूँ, पत्नी से नहीं, इतना राग भी मुझे बाकी है इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना। अभी भी मुझे रक्षा करने का राग आ रहा है तो ये दुख का भाव है। ऐसा राग को, रक्षा करने के भाव को स्वभाव से विरुद्ध देखकर स्वभाव रूप अनुभव नहीं करते हुए उसका स्वामी नहीं बनते और वो कोई कर्तव्य रूप से नहीं, उपाधि बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो करता नहीं है। आया ख्याल? ये स्थिति है भाई। देखो, बाह्य वस्तु का आश्रय लिए बिना अध्यवसाय अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी, अब उदाहरण देते, सुनना, उदाहरण जबरदस्त है। बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, अगर ऐसा होता हो तो आश्रय के बिना, लक्ष्य किए बिना, तो ऐसा होता ही हो तो क्या होगा? जैसे आश्रयभूत वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूँ, इसी प्रकार आश्रयभूत बंध्या पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बंध्या पुत्र को मारता हूँ, परंतु ऐसा अध्यवसाय तो किसी को उत्पन्न नहीं होता। जहाँ बंध्या का पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारने का अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा? इसीलिए यह नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता। कहीं समझ में आवी उदाहरण? नहीं आवी हो, है ना। देखो, ये इसलिए मैं बुद्धिस्ट जी का प्रवचन भी पढ़ूंगा, बहुत सरल किया है। यहाँ वीर जननी के पुत्र को, मान लो कि कोई वीर माता, माता का बात नहीं है, मैंने वीर पुरुष, कोई वीर माता का वीर पुत्र, भले वो वीर पुत्र हो पर मैं उसको क्या कर सकता हूँ? हरा सकता हूँ, मार सकता हूँ। तो ऐसा में पुत्र हो और उस किसी की पहले पुत्र तो होना चाहिए ना बाहर में लक्ष्य करने के लिए, अर्थात पुत्र का आश्रय तो होना चाहिए ना। कोई वीर माता का, वीर पुत्र का आश्रय तो होना चाहिए ना मुझे अभिमान करने के लिए, आश्रय लेने के लिए। अरे कल्पना में भी तो होना चाहिए ना। ख्याल में आया कि नहीं? मगर तो इसीलिए यहाँ कहते हैं, ये हेतु दिया कि अध्यवसाय परद्रव्य के बिना नहीं होता, अध्यवसाय परद्रव्य के आश्रय भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर जो होता तो जैसे वीर माता का वीर पुत्र को मैं मार सकता हूँ, वैसा जो मैं अध्यवसाय कर सकता हूँ, ऐसा अध्यवसाय आश्रयभूत वंध्या, है ना, जो वांझणी स्त्री कि जिसको कभी पुत्र नहीं होना है, जब किसी की कभी पुत्र नहीं हो उसको वंध्या कहते हैं, बांझ कहते हैं, वांझणी कहे से, यहाँ वंध्या पुत्र। तो वंध्या पुत्र को मैं मार सकता हूँ, ऐसा कोई अध्यवसाय करता है? तो नहीं करता, क्योंकि उसके पुत्र है ही नहीं, तो फिर आश्रय लेता ही नहीं। समझ में आया ना? तो इसीलिए जो बाहर में आश्रय के बिना, है ना, पर पदार्थ के आश्रय के बिना अध्यवसाय नहीं होता। क्योंकि जो अगर ऐसा होने लगे तो जैसे वीर जननी का वीर पुत्र को मैं मार सकता हूँ, ऐसा अध्यवसाय वहाँ जैसा हुआ, वैसा अध्यवसाय वंध्या के पुत्र के जिसके कभी पुत्र होना नहीं है वहाँ भी अध्यवसाय होना चालू हो जाएगा। पर आचार्य देव कहते हैं कि वहाँ तो ऐसा होता नहीं। तो नियम ये ठहरा कि अध्यवसाय बाह्य पदार्थ के आश्रय के बिना नहीं होता। बाह्य पदार्थ के बिना नहीं होता ऐसा नहीं, आश्रय के बिना नहीं होता। बाह्य में पदार्थ नहीं हो तो भी होता है, मगर आश्रय लेता जरूर है। सपना में लेता है ना। ये वो देख जीव दुखी कैसे होता है कि भूतकाल के पदार्थों को, है ना, उसमें अहंकार कर करके दुखी होता है, या भविष्य काल के सपन को देखकर अहंकार करके दुखी होता है। ये हो जाएगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो कहीं ना कहीं तुमने पुत्र जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, फिर भी वो पुत्र को तो तुम लिया ना ज्ञान में, पुत्र को भी तो तुमने विषय बनाया ना, आश्रय लिया कि नहीं लिया? तो जब पुत्र का आश्रय ही नहीं लोगे तो अध्यवसाय नहीं होगा। मगर तुम आश्रय लोगे, आश्रय के बिना अध्यवसाय नहीं होता। ये इसके लिए उदाहरण दिया है। ख्याल में देखो, इसका फिनिशिंग करते हैं। आश्रय के बिना अध्यवसाय नहीं होती, इसीलिए नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना, आश्रय शब्द डाला,
अध्यवसान नहीं होता। और इसीलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है। इसीलिए हमने बाह्य वस्तु का निषेध किया है, उसमें बाह्य वस्तु का आश्रय का निषेध समझना, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति जो मिथ्या अभिप्राय रखता है तो बाह्य वस्तु को लेकर, बाह्य वस्तु को आश्रय करके ही करता है। इसलिए हमने बाह्य वस्तु को छोड़, ऐसा हम कह देवे तो तुम्हें क्या समझना है? आश्रय को छोड़। आश्रय को छोड़, इसका अर्थ क्या हुआ? अभिप्राय को छोड़। तो इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि आज तक लोगों ने अभिप्राय के छोड़ने के नाम पर बाह्य वस्तु का ही त्याग किया, इसलिए से नहीं आई। आप देख लेना सारी दुनिया में धर्म क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में भी मैंने पदार्थ को छोड़ा, मैंने पदार्थ को इतना त्याग किया, तो कहते हैं कि तूने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने त्याग किया, ऐसा मूर्छा मिथ्यात्व भाव तुमने त्याग ही नहीं किया। समझ आया कि नहीं? और सारी दुनिया इसी में संतुष्ट हो जाती है धर्म क्षेत्र में अज्ञानवश, कि हम तो घर बार छोड़ दिए हैं, हमने तो व्यापार तो हम जाते ही नहीं है ना, निवृत्त हो गए हैं, और अधिकांश तो देवलाली में और शिखर जी में और सोनगढ़ में रहते हैं। हाँ, तो ये इसमें यानी बाह्य वस्तुओं से दूर हो जाना, निमित्त दृष्टि छोड़ी नहीं, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ता नहीं, पर निमित्तों से दूर हो जाना या निमित्तों को दूर कर देना। और दूर करके वो क्या मानता है अपने को? वैरागी, वितरागी। इसलिए कहते हैं कि बाह्य द्रव्य का अभिप्राय छोड़ना है, पर द्रव्य के प्रति अवलंबन छोड़ना है। तो अवलंबन छोड़ना है, बाह्य पदार्थ को छोड़ के जो तू संतुष्ट हो गया है, तो बाह्य पदार्थ को तो क्या छोड़ा तूने? थोड़ा फिजिकल तू दूर हो गया, दूसरी जगह रहने लगा, मगर ये मेरा है, इसने मुझे निकाल दिया, ये मुझे रखते नहीं, है ना, बाकी तो है ना, मैंने जन्म दिया फिर भी मेरे सामने देखते नहीं। तो तुमने कहाँ बेटापना छोड़ा है? तुमने कहाँ मातापना छोड़ा है? तुमने कहाँ एकत्वपना छोड़ा है? तुमने कहाँ मोह छोड़ा है? तुमने आज भी द्वेष रूप से उसको अपना माना है। द्वेष को करने के लिए तुमने उस पदार्थ का आश्रय लिया है, आवड़ा थी आवड़ो मोटो कर्यो, उसके हर अरमान पूरे किए, है ना, आज हमको घर से निकाल दिया। अर्थात तो हम इसीलिए दूर रहते हैं। तो त्याग हुआ क्या? विराग हुआ क्या? तुम्हारा कनेक्शन तो द्वेष का भी रखा ना। देखो एक फिल्म जगत में ऐसा कथन आता है कि भले हमारा तुम्हारे साथ प्रेम का संबंध नहीं हो, पर नफरत का संबंध तो जरूर रखना। तो बताओ कि उसके साथ संबंध है कि नहीं? उसने रखा कि नहीं रखा? आश्रय तो रखा ना, कम से कम ये हमारा भले प्रेम से संबंध नहीं रहा, पर हमारे तुम्हारे साथ नफरत का तो रिलेशन है ही ना। तो आखिरकार उसने अवलंबन तो नफरत के नाम पर तो लिया ना। तुम अवलंबन लेकर नफरत के भाव किए, द्वेष भाव, अवलंबन लेकर राग के भाव किए, है ना, प्रेम के भाव किए, राग भाव, और उसमें अगर सदाचार शुभ भाव के उसकी हित इच्छा तो शुभ भाव, उसके अहित इच्छा तो अशुभ भाव। आखिरकार तुमने पर पदार्थ के आश्रय लिया कि नहीं लिया? तुमने अंदर तुम्हारे मिथ्यात्व में, तुम्हारी मान्यता में उसके साथ ये नफरत करने लायक है ऐसा माना कि नहीं माना? तो नफरत करने लायक है कि ज्ञायक है, जानने लायक है? समझ आया कि ये ऐसी बातें हैं जोरदार। सुनो, इसीलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। क्या अर्थ? हमने कारण का, कौन सा कारण का निषेध किया? निमित्त कारण का। क्या निषेध किया? निमित्त की दृष्टि का निषेध किया। समझ में आया ना? तो वो निमित्त कारण का यहाँ लिखते हैं, फिर से पढ़ता हूँ कि हाँ, इसीलिए यह नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता, और इसीलिए अध्यवसान को आश्रयभूत, कौन है अध्यवसान को आश्रयभूत? बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है। क्यों किया है? क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। तुम्हें अध्यवसाय का निषेध करना हो तो उसके कारण का निषेध करना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है? परद्रव्य नहीं, परद्रव्य का आश्रय। इसीलिए हम परद्रव्य का निषेध आश्रय के रूप में करते हैं। समझ आया ना? परद्रव्य से बंद नहीं होता, परद्रव्य के आश्रय से बंद होता है, क्योंकि परद्रव्य का आश्रय अध्यवसाय परद्रव्य के आश्रय के बिना नहीं होता।
इसीलिए हमारी भाषा ये रही कि तू परद्रव्य को छोड़ दे। तो परद्रव्य को छोड़ दे यानी परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे, उसका आश्रय छोड़ दे। आश्रय छोड़ दे यानी अपना मानना छोड़ दे, अर्थात उसे इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दे। આપણે બીજાનો આશ્રય કર્યો. હા, આશ્રય લઈને ઇષ્ટ માનીએ છીએ ને, આ મારા માટે નકામી છે, આ મારા માટે કામની ચીજ છે, ऐसा जो मान्यता छोड़ दे, ऐसा ये है। हाँ, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध होता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है। बाह्य वस्तु कोनु कारण है? अध्यवसान। कौन सा कारण है? उपचार कारण, निमित्त कारण, है ना। इसीलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है ना। इसीलिए उसके प्रतिषेध से, बाह्य वस्तु के निषेध से उसके अध्यवसान का प्रतिषेध होता है, उसके अभिप्राय का निषेध होता है। क्योंकि बाह्य वस्तु का हमने आश्रय छुड़ाया। आश्रय छुड़ाया यानी જુદું છે, એ પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી પૂરું છે, તું પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી પૂરું છે, એ જાણવામાં આવવા લાયક જ્ઞેય છે અને એ જણાવવા લાયક જ્ઞેય છે, જાણવાના સ્વભાવવાળો તું છે। तो हमने क्या कराया? तो हमारे और पर पदार्थों के बीच में आश्रय छोड़ा दिया, है ना। ऐसा समझना, आश्रय छोड़ दिया। ऐसा आश्रय छोड़ दोगे, है ना, तो अध्यवसाय अज्ञान मिट गया। अज्ञान मिट गया तो क्या मिट गया? बंध मिट गया। बंध मिट गया ने दुख का अवसर चला गया। दुख का अवसर छोड़ने के लिए उसको अपना बनाना था कि अपना है नहीं ऐसा मानना था। हम क्या प्रयास करते हैं? अपना बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी भूल हुई हमारी, ऐसा। परंतु यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का सुनना मैं आगे लेता हूँ, अभी इसको सपोर्ट करते हैं। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है, इसलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है। परंतु यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवसान कारण है। बाह्य वस्तु શું છે? बंध के कारण का। बंध का कारण कौन है? अध्यवसाय। और उस अध्यवसाय का एक कारण है। अध्यवसाय का कारण कौन है? बाह्य वस्तु। और बंध का कारण कौन नहीं है? बाह्य वस्तु। बाह्य वस्तु अध्यवसाय के का कारण है, हमारे अभिप्राय का कारण है, हमारे जो मान्यता का कारण है। बाह्य वस्तु की, बाह्य वस्तु का आश्रय, तो बाह्य वस्तु का आश्रय हमारे अभिप्राय का, अध्यवसान का कारण है। और बाह्य वस्तु हमारे अभिप्राय का निमित्त कारण तो है, पर बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? अभी उदाहरण देते हैं, सुनना। क्योंकि इरिया समिति में परिणमित मुनिंद्र के चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से आपतित काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, वह बंध का कारण न होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार आता है ना। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद्भाव रूप से बंध का कारण नहीं है, किंतु अध्यवसान जो कि जीव को तद्भाव रूप से है, वही बंध का कारण है। मैंने सिर्फ पढ़ लिया है, ये पूरा पैराग्राफ 2 मिनट में होने वाला नहीं है। तो मैं इसमें एक मैं आपको विषय क्या है बता देता हूँ, चर्चा में कल खोलूँगा। ये कहते हैं कि जो बाह्य वस्तु वास्तव में जो हमारे अध्यवसाय का कारण है, कौन सा कारण है? निमित्त का कारण है, निमित्त कारण है, आश्रयभूत कारण है। अर्थात उसका हम आश्रय लेते हैं, इसीलिए हमारे अभिप्राय गलत होता है, ये राग द्वेष होते हैं। ठीक है। तो और बंध किससे हुआ? ये हमारे अभिप्राय से हुआ, बाह्य पदार्थों से नहीं हुआ। तो बाह्य पदार्थ से बंध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाह्य पदार्थ में तो ये देखने को मिलता है। थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ कि जैसे मुनिराज समिति पूर्वक चलते हैं बिना प्रमाद के, तो भी कई जीव उनके पैर में आकर मर जाते हैं, है ना। उसका स्वकाल में उसका आयु पके और उनके अथड़ा के, उनको टकरा के वेग से मर जाते हैं। फिर भी इनको क्या नहीं होता? बंध नहीं होता। बाह्य में तो जो वास्तव में बंध का कारण हो ऐसा दिख रहा है, बाह्य में तो वैसा मैंने मारा, मैंने मार सकता हूँ, ऐसे अभिप्राय का कारण बना है। मगर मुनिराजों के पास ऐसा अभिप्राय नहीं होने से वो बाह्य पदार्थ में वो क्रिया होने पर भी, बाह्य पदार्थ संयोग में वहाँ जीव मरता हुआ होने पर भी
मरने की क्रिया के सहित वह बाह्य जीव वहाँ पड़ा हुआ होने पर भी मुनिराज को बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं मार सकता हूँ और इस पूर्वक मारने का द्वेष पूर्वक प्रमाद पूर्वक उनका परिणाम वहाँ है नहीं, इसलिए बंद होने का कारण जो है अभिप्राय वो नहीं है, इसलिए बंद नहीं होता। मान लो कि वो मरने का प्रसंग बंद का कारण तब बनता, कब बनता? कि जब मेरा अभिप्राय ऐसा हो उसका लक्ष्य करके कि मैं तुझे मार सकता हूँ, अर्थात तो मैं प्रमाद पूर्वक चल के वहाँ जीव को मरना होगा तो मेरे बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बंद होने का कारण वो पदार्थ, वो जीव मरा वो नहीं है, अभिप्राय है। और हमारे मुनिराज को वो अध्यवसान नहीं है, वो अज्ञान नहीं है, इसलिए जीव के मरता होने पर भी उनको बंद होता नहीं है। इसलिए पर द्रव्य बंध का कारण नहीं। इसमें ये समझाना है, समझा? मैं भी एक एक पंक्ति कल खोल खोल कर इसको समझाऊंगा ताकि चर्चा कल हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी